कुछ बच्चे निकले थे नाइजीरियन, कुछ फॉरेनर बच्चे निकले थे जो कि रास्ते में ही उनको शूट कर दिया गया, जो कि हम लोगों के पास वीडियोस भी पड़ी हुई है। चारों तरफ स्नाइपर्स लगे हुए हैं। हम लोग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से गुहार लगा रहे हैं, नरेंद्र मोदी से रिक्वेस्ट कर रहे हैं स्टार्टिंग से हम लोग को निकाला जाए, हम लोग यहाँ मारे जाएंगे, यहाँ मर जाएंगे। Among these refugees are thousands of Indian students. Government of India has launched a massive evacuation plan, calling it Operation Ganga. यूक्रेन में फंसे भारतीय लोगों को निकालने की तैयारी शुरू हो रही है। जिसने भारत का झंडा दिखा दिया वो एक तरीके से यूक्रेन में खड़ा होके भी सेफ था। तो यूक्रेनियन बॉर्डर पे हम यहाँ पे आए तो हम कल सुबह 3 बजे से यहाँ पे फंसे हुए हैं। लात मार रहे हैं जस्ट बिकॉज उनको यूक्रेनियंस को निकालना और इंडियंस को प्रेफरेंस नहीं मिल रहा है। तीन चार बंदे लाइक जैसे सामने से मतलब जमीन पे, और 3-4 बंदे ऊपर बिल्डिंग से फायरिंग कर रहे थे कंटिन्यू। AK-47 थी उनके पास। भारत माता की रशिया और यूक्रेन की वॉर में 18,000 से ज्यादा स्टूडेंट्स इंडिया के फंस चुके हैं यूक्रेन में। कुछ लोगों को इवैक्यूएट कर लिया गया है एंड कुछ लोगों की डेथ भी हो चुकी है। एंड मोस्ट ऑफ द पीपल डोंट हैव एनी आइडिया कि ये वॉर न्यूक्लियर वॉर में कब तब्दील हो जाए। इस वॉर से मास लेवल पर डिस्ट्रक्शन हो रहा है और कुछ क्वेश्चंस इंडियन एजुकेशन सिस्टम पे भी उठते हैं, जैसे कि रिजर्वेशन, नीट को बैन कर देना चाहिए। क्यों? इतने सारे स्टूडेंट्स इंडिया से बाहर पढ़ाई करने के लिए क्यों जा रहे हैं? और जो स्टूडेंट्स यूक्रेन से इंडिया वापस आ चुके हैं, अब इनके करियर का क्या होगा? कुछ स्टूडेंट्स आज भी यूक्रेन में फंसे हैं और कुछ इंडिया में आ चुके हैं। कुछ लोगों की करियर स्टेक पे है और कुछ लोगों की लाइफ। लोगों को लगता है इसका एक ही सॉल्यूशन है कि नीट को बैन कर देना चाहिए। नीट इज एंटी नेशनल, एंटी पीपल। लेट द एजुकेशन बी अंडर द स्टेट कंट्रोल एंड द लोकल स्टूडेंट्स गेट द प्रायोरिटी ओवर एनी आउटसाइडर्स। दिस मेक्स एवरी स्टेट कॉम्पिटिटिव टू बिल्ड गुड एजुकेशन सिस्टम for its people. Modi NEET killed Naveen. NEET is nothing but cohort of CBSE and private institution charging lakhs together to train students and get medical seats. नीट की वजह से मिडिल क्लास लोगों के ड्रीम्स टूट जा रहे हैं मेडिकल एजुकेशन के लिए। नीट हैज बिकम अ डेथ स्टैच्यू फॉर द पेरेंट्स एंड द स्टूडेंट्स। सम स्टूडेंट्स सेड्स द डेटा ऑफ फर्स्ट राउंड मेडिकल कॉलेजेस क्लोजिंग, saying that see the difference between the caste and the reservation, and the government is forgetting our equality the sake of its power. Everyone wants ban NEET, but nobody wants to say stop reservation. There are n numbers of questions arise. These are some of the thoughts of the people on Twitter. So what are the solution? Root cause, caste system or reservation or corruption in India? To know all such things, watch this video till the end. There are 84,000 MBBS seats in India, 42,000 government seats and 41,000 private seats. Still, as per the reports, 18,095 students go to Ukraine for the MBBS studies. Why? पूरे यूरोप में यूक्रेन 4th नंबर पर रैंक करता है फॉर हैविंग लार्जेस्ट नंबर ऑफ ग्रेजुएट्स एंड द पोस्ट ग्रेजुएट्स इन फील्ड ऑफ मेडिसिन। अगर हम चीपेस्ट एजुकेशन इन अब्रॉड फॉर एमबीबीएस देखें तो फर्स्ट नंबर पर आता है चाइना, सेकंड नंबर पर आता है फिलीपींस, थर्ड नंबर पर आता है नेपाल एंड फोर्थ नंबर पर आता है यूक्रेन। बट लोग यूक्रेन क्यों चूज कर रहे हैं? आखिरकार यूक्रेन में ऐसा क्या है? बिकॉज दिस कंट्री डोंट हैव लैंग्वेज बैरियर। आप इंग्लिश में भी बात कर सकते हो, अगर आपको इंग्लिश आती है तो भी आप उस कंट्री में जा सकते हो। जस्ट लाइक अगर आप जर्मनी में आपको पढ़ने जाना है तो आपको जर्मन आनी जरूरी है। आपको किसी दूसरे कंट्री में पढ़ने जाना है तो आपको वहां उस कंट्री की लैंग्वेज आनी चाहिए टू गेट द एडमिशन इन देयर यूनिवर्सिटीज। बट इन यूक्रेन if you know the English, you can easily go and get the admission for your studies. No need to learn any foreign languages. और कॉस्ट की बात करें तो it charges 30 to 35 lakhs for the students who are studying MBBS. बट अगर आप वहीं इंडिया में देखो तो इंडिया में 1 करोड़ तक लग जाते हैं। गवर्नमेंट कॉलेजेस तो भाई सीट्स ही नहीं मिलते क्योंकि इतना ज्यादा कंपटीशन है, क्योंकि डिमांड बहुत ज्यादा है और सप्लाई बहुत कम, और इसमें रिजर्वेशन भी है। तो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट हु स्कोर 600 इन नीट एग्जाम और स्कोर 95-97% स्टिल दे हैव टू पे 1 करोड़ इन प्राइवेट कॉलेजेस टू गेट द एमबीबीएस सीट्स, जो कि मिडिल क्लास अफोर्ड नहीं कर सकता। और अगर उनके ड्रीम्स है डॉक्टर बनने के, एमबीबीएस मेडिकल पढ़ाई करने के, तो उनके पास कोई ऑप्शन नहीं बचता किसी दूसरे कंट्री में जाके पढ़ाई कंप्लीट करने के। और यूक्रेन में करी गई एमबीबीएस की डिग्री वैलिड होती है वर्ल्ड वाइड, WHO से भी ऑथराइज्ड है और MIC से भी। अगर आप किसी भी कंट्री में जाके अपनी मेडिकल प्रैक्टिस कर सकते हो अगर आपने यूक्रेन से डिग्री ली है, तो ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है। और कुछ लोगों को लगता है कि 12th बोर्ड्स में अच्छे मार्क्स आ गए तो आप एमबीबीएस कर सकते हो अगर आपने बायोलॉजी ली है 12th स्टैंडर्ड में, बट अब ऐसा नहीं है। 2018 के रूल के हिसाब से ये सिस्टम चेंज हो चुका है। आपको नीट एग्जाम क्लियर करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है अगर आपको अब्रॉड जाकर भी पढ़ना है तो, क्योंकि नीट एक ऐसा एग्जाम है जो कि प्रॉपरली प्रिसाइसली डिफाइन करता है एक स्टूडेंट के टैलेंट को कि वो मेडिकल स्टडीज को कर सकता है कि नहीं कर सकता। तो आफ्टर 2018 जितने भी स्टूडेंट्स बाहर पढ़ने गए हैं वो उन्होंने नीट का एग्जाम क्लियर किया ही है। आफ्टर कंप्लीटिंग एमबीबीएस स्टडीज फ्रॉम फॉरेन यूनिवर्सिटी, स्टूडेंट्स हैव टू गिव FMG एग्जाम व्हिच इज हेल्ड इन इंडिया
फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट एग्जामिनेशन टू गेट द लाइसेंस फॉर द प्रैक्टिस इन इंडिया। एक तरफ स्टूडेंट्स इस वॉर जोन में फंसे हैं और कुछ मिनिस्टर्स के ये स्टेटमेंट आते हैं कि बहुत सारे स्टूडेंट्स जो इंडिया फॉरेन पढ़ने जाते हैं, इंडिया में आकर एग्जामिनेशंस में फेल हो जाते हैं और पास नहीं कर पाते और डॉक्टर नहीं बन पाते। They said around 90% students have failed. As per the reports, we see that 28% of the students clear the exam after coming back to the India. And because जो ये एग्जाम है FMG का, ये twice a year होता है, मतलब आप 2 बार दे सकते हो 1 साल में, और आपको 2 साल का मौका मिलता है अगर आप किसी फॉरेन यूनिवर्सिटी से पढ़ के आते हो। क्यों? आपको एंड में पता चलेगा कि 2 साल का ही मौका आपके पास कैसे है। तो मिनिस्टर्स के ये एडवाइस बहुत ज्यादा बेकार है। स्टेट गवर्नमेंट को ध्यान देना चाहिए कि मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को इंप्रूव किया जाए इंडिया में, और साथ ही साथ मेडिकल सीट्स को भी इंक्रीज किया जाए। इवन इफ स्टूडेंट स्कोर 600 इन नीट एग्जाम, स्टिल दे वोंट एबल टू गेट इनटू द इंडियन यूनिवर्सिटीज फॉर देयर MBBS स्टडी बिकॉज फॉर द फीस दे हैव टू पे अराउंड 1 करोड़ people are giving. What's the point is that आप 1 करोड़ दे के डोनेशन दे के जा रहे हो, उसके बाद भी आपको 6 साल की पढ़ाई करनी है। 1 साल आपने डोनेशन दिया है, फीस भरा है, उससे अच्छा आप किसी भी फॉरेन यूनिवर्सिटीज में जाके ही पढ़ोगे। कोई ऑप्शन ही नहीं बचता कुछ स्टूडेंट्स के लिए इंडिया में पढ़ने का, क्योंकि हर कोई एकदम टॉप पे तो नहीं आ सकता, बट मोस्ट ऑफ द पीपल स्टिल इंटरेस्टेड एंड दे हैव द टैलेंट एंड दे गो फॉर द फर्दर स्टडीज। और गवर्नमेंट को मेडिकल एजुकेशन में हो रहे करप्शन पर भी ध्यान देना चाहिए। Let's see how many students evacuated from the Ukraine. 2,800 students has been evacuated from the Romania, Poland and other countries surrounded to the Ukraine. 24 flights Friday तक, जिस दिन मैं आज ये वीडियो बना रहा हूँ, तो तब तक 4,800 स्टूडेंट्स इंडिया आ जाएंगे। इंडियन गवर्नमेंट ऑल्सो स्टार्टेड ऑपरेशन गंगा, जहाँ और डेटा ये बताते हैं कि 5 मार्च तक 7,400 इंडियन स्टूडेंट्स को इवैक्यूएट कर लिया जाएगा। एंड स्टिल देयर आर सम स्टूडेंट्स हुज लाइफ आर इन डेंजर। हम लोग सारे सूमी में फंसे हुए हैं स्टार्टिंग से इधर। अभी तक कोई रेस्क्यू, एक भी स्टूडेंट की रेस्क्यू नहीं की गई है यहाँ से, और यहाँ पे रोज बम धमाके हो रहे हैं। कल रात में भी बहुत बड़ी बम धमाके हुई थी यहाँ पे। बहुत सारे स्टूडेंट्स आज भी फंसे हुए हैं और निकल नहीं पा रहे हैं। तो अब बात कर लेते हैं कि वो स्टूडेंट्स का क्या जो MBBS बीच में छोड़कर वापस इंडिया आ गए हैं, क्या उनको इंडिया में एजुकेशन मिल पाएगा या उनको रिटर्न यूक्रेन में जाके वापस अपनी डिग्री कंप्लीट करनी पड़ेगी, और इसमें कितना टाइम लग सकता है। As per 2021 regulation issued by the National Medical Commission (NMC), medical students cannot take admission in Indian universities after transferring from foreign universities in the middle of MBBS course. And for FMG exam, students के पास minimum 2 years का internship experience होना चाहिए. 1 in the country where they have studied and 2nd in India. But due to war, many students' MBBS degree are on hold. In Ukraine, MBBS course is for 6 years. As per 2021 FMG regulation, students have only 10-year window to get medical license in India from date of joining MBBS. So students are doing 6 years course in MBBS, 2 years of internships, 8 years यहीं खत्म हो गए, एंड नेक्स्ट 2 years में उनको FMG का एग्जाम क्लियर करना है। बट जो स्टूडेंट्स रिटर्न आ चुके हैं इंडिया में यूक्रेन से वॉर के चलते, अब उनका क्या होगा? मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स हैव द सेम क्वेश्चन, बट इंडियन गवर्नमेंट हैव नो आइडिया व्हाट टू डू एंड देयर आर नो सॉल्यूशन टिल डेट फॉर स्टूडेंट्स हु केम बैक टू इंडिया। There are many things going around, but we will hope for the better future for the students. Till then, share this information to everyone. Comment down your opinions. तब तक मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। हरे कृष्णा।